इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। अच्छा भाई, ये कौन साहब है? करण कपिला जी भाई। हेलो। हाँ भाई। अच्छा मुफ्ती साहब, इससे पहले आगे बढ़े मैं चाहता हूँ जो कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे हैं खाली करो भाई, जैसे सब आते हैं वैसे आओ, आप वीआईपी नहीं हो, ठीक है, सीधे आओ। जी भाई करण साहब बोलिए। हेलो जी, नमस्ते जी मुफ्ती साहब। जी भाई आदाब, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी बढ़िया। तो मैं आपसे वैसे ही बात कर रहा था कि आप वो हम फ्री विल पर बात कर रहे थे, फ्री विल वगैरह, तो मेरा इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, मैं सोचा मैं भी बात करूं। तो मैं पूछना चाहता था कि ये आप मतलब ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स है, तो ये क्यों है, मतलब ये इसका इस्लामिकली ये इसका रीजन क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आपने यूनिवर्स का हिंदुइज्म इस्लामिकली? छोड़ दी मेरे भाई, या अभी बाकी है हिंदुइज्म पे? नहीं, हिंदुइज्म पे मैं तो हिंदुइज्म पे मानता नहीं हूँ, वैसे मैं गॉड की एग्जिस्टेंस को मानता हूँ। ठीक है, सही है। गॉड की एग्जिस्टेंस को मानते हैं, हिंदुइज्म आप नहीं मानते, छोड़ दिया आपने? नहीं, वो छोड़ने की वाली बात ही नहीं है, हिंदुइज्म कोई वैसे कोई रिलीजन है भी नहीं है वैसे भी। मतलब आप गीता, महाभारत, रामायण, इनको आप सेक्रेड स्क्रिप्चर्स मानते हैं या नहीं मानते? नहीं कुछ नहीं है, ये तो हिस्ट्री हो सकती है, बट ये कोई रिलीजन नहीं है। कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। अब आप ये पूछ रहे हैं कि भाई, सही है, ठीक है, दैट्स फाइन। अब आगे बढ़ते हैं हम। आपका ये सवाल था कि खुदा ने इस कायनात को, इस यूनिवर्स को क्यों पैदा किया, ठीक? तो इसका जवाब सिंपल सा है। कोई और इसका जवाब देना चाहे तो प्लीज आप बोल सकते हैं, या माइक अनम्यूट कर दें तो मुझे पता चल जाएगा कि आप इसका जवाब देना चाह रहे हैं। सिंपल सा इसका जवाब है कि इस कायनात को खुदा ताला ने इंसान के लिए पैदा किया। और इंसान को क्यों पैदा किया, इसका जवाब मैंने शुरू में दिया जब मैं फ्री विल और उसकी जो पैराडॉक्स है उसके बारे में बात कर रहा था। तो अगर वो आपने देखा है तो उस पर बात कर लें, नहीं देखा है तो रिपीटेशन हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। मतलब कि नहीं, जैसे मैंने जो थोड़ा बहुत मुझे भी आइडिया है इस्लाम का, कि इसमें वर्शिप का कंसेप्ट है कि हमको खुदा की वर्शिप के लिए आप थोड़ा आप जो है थोड़ा फोन के करीब आए, या तो फोन को अपने करीब ले जाएं। हाँ, समझ में नहीं आया क्या कहा आपने। आपने कहा मुझे थोड़ा बहुत आइडिया इस्लाम का, फिर कि मतलब कि हमें जैसे खुदा की वर्शिप के लिए बनाया गया है, ठीक, राइट? तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि वर्शिप के लिए बनाया क्यों गया है, वही तो मेरा मतलब कि इसलिए कि मैं आपको बताता हूं क्यों। इसलिए कि खुदा की वर्शिप करना, जिसको हम उर्दू में बंदगी कहते हैं, ठीक है, अरबी में इसको अब्दियत बोला जाता है। ये इंसान का आला तरीन यानी हाईएस्ट एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस उसका मकाम और उसकी पोजीशन है। उससे ऊपर इंसान पोजीशन अचीव कर ही नहीं सकता कि वो खुदा की बंदगी में आ जाए, ठीक है। और उसकी दलील देता हूं मैं कुरान से। चूंकि आपने इस्लाम के बारे में सवाल किया इसलिए कुरान से ही दलील होगी। दो दलीलें हैं। पहली दलील, कुरान करीम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौजिजा बयान किया गया इसरा और मेराज का, ये सूरे इसरा में है और उसकी पहली आयत है सुब्हान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। यहां पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं कहा। ये नहीं कहा कि पाक है वो जात के जो अपने रसूल को लेकर गई, पाक है वो जात के जो अपने नबी को लेकर गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी नहीं लिया गया, बल्कि कहा गया पाक है वो जात जो अपने बंदे को लेकर गई। कहां से? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफत यहां पर बयान की गई है वो बयान की गई है बंदा होना। और ये मौजिजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिजात में सबसे ऊपर है। तो सबसे बुलंद मौजिजे के लिए जो सबसे जो तारुफ था वो क्या कराया गया? बंदा। तो इसका मतलब ये कि बंदगी एक इंसान का सबसे ऊंचा एजाज है, पहली दलील। दूसरी दलील, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाकये में सूरह कहफ में लिखा हुआ है कि जब वो हजरत खजिर से मिलने के लिए गए तो वहां पर उन्होंने कुरान की आयत है कि उन्होंने हमारे बंदे को पाया। ये नहीं कहा कि एक टीचर को पाया, एक नबी को पाया, एक रसूल को पाया, एक फला को, एक फरिश्ते को, कुछ नहीं, हमारे बंदे को पाया। और उनसे फिर उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कई चीजें सिखाई। तो जो आ रहा है उसको भी बंदा कहा जा रहा है। तो बंदगी सबसे ऊंचा एजाज है।
तो अब अगर अल्लाह ताला ये कहता है कि मैंने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए, बंदगी के लिए पैदा किया है, तो वो गोया कि ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें सबसे हाईएस्ट और प्रेस्टिजियस जो तुम्हारी पोजीशन हो सकती थी उसको अचीव करने के लिए पैदा किया है। तो ये तुम्हारे ऊपर इनाम और एहसान है, इसमें अल्लाह का कोई फायदा नुकसान नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, मगर सोचो कि अगर वो ना बनाता तो उससे पहले क्या था फिर? चलो फर्ज करो कि फरिश्ते थे। हैं? फरिश्ते थे। फरिश्तों से पहले कुछ और होगा, वी डोंट नो। कभी ऐसा भी हुआ होगा कोई नहीं था जब कोई नहीं था तो टाइम भी नहीं था, तो अब आप ये नहीं कह सकते को क्या कर रहा था, क्योंकि टाइम, वो अल्लाह के ऊपर तो टाइम अप्लाई नहीं होता। तो जब टाइम नहीं था तब अपने टाइम बनाने से पहले कितना टाइम लगा था? टाइम बनाने से पहले टाइम कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं ये कुरान से बताओ, टाइम बनाया अल्लाह ने। भाई जब उसने कहा ना कि वो टाइम कोई चीज है कि नहीं, या टाइम कोई चीज नहीं है? जब आप बोलते हो कि अल्लाह हमेशा से है तो फिर वो टाइम के उसमें आ गया। मुझे बताओ, टाइम कोई चीज है कि नहीं? टाइम कोई चीज है या कोई चीज नहीं है? नहीं, आप क्या बोलते हो, चीज है कोई टाइम? आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप क्या कहोगे कि टाइम कोई चीज है या कोई चीज नहीं है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। अगर टाइम अगर अल्लाह है तो टाइम भी तो साथ में होगा ना। टाइम कोई चीज नहीं है आपके नजदीक? नहीं। वेट, ये अच्छा, तो यानी टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता? जब कोई चीज नहीं है तो एग्जिस्ट भी नहीं करती होगी। आप और मैं टाइम में नहीं है। टाइम एक ड्यूरेशन को बोलते हैं ना। तो ड्यूरेशन कोई चीज हुई ना। हाँ तो फिर वो तो टाइम तो हमेशा से होगा ना। नहीं, एक मिनट, टाइम चीज हुई या नहीं हुई? हाँ तो वो टाइम हमेशा से होता है ना। टाइम जो है वो डायमेंशन है, स्पेस टाइम हाँ, फैब्रिक जो है वो डायमेंशन है, और डायमेंशन चीज होती है, जिस तरह लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सारी चीजें हैं। चलो हाँ ठीक है। अल्लाह ताला खालिक कुल्ल शै है, तो कुरान करीम में है, हर चीज का खालिक है, तो टाइम का भी खालिक है। अब जब टाइम उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता तो आप ये नहीं कह सकते कि वो टाइम से पहले क्या कर रहा था, चूंकि ये कुरान में कहाँ लिखा है? भैया कुरानी से तो साबित किया मैंने कि जब वो हर चीज का खालिक है तो टाइम का भी तो खालिक हुआ ना। और खालिक का मतलब ये है कि उस चीज के मखलूक होने से पहले वो चीज मौजूद नहीं थी। मखलूक कहते ही उसको है जो एक वक्त में मौजूद हो, उससे पहले मौजूद ना हो। तो इसका मतलब टाइम एक वक्त से था, उससे पहले नहीं था। मुफ्ती साहब आप समझ नहीं रहे हो। जब हम बोलते हैं कि टाइम हमेशा से था, ठीक है, नहीं बोलते तो फिर वो भाई हम नहीं बोलते कि अल्लाह हमेशा से था। अल्लाह हमेशा से था। हाँ, वो हम रेफरेंस है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। हम हमारे लिए उस चीज को ताबीर करने और उसका इजहार करने का कोई दूसरा लफ्ज है नहीं इंसान के पास। और इंसान को अल्लाह ताला उसकी जबान में मुखातब करेगा कि जिस जबान को वो समझ ले। तो हम खुदा की जो ताबीर है, खुदा को जो एक्सप्रेस करेंगे, वो यही करेंगे कि अल्लाह ताला हमेशा से था, यानी वो टाइम लेस और स्पेस लेस है। अब उसको आप हमेशा कह लें, उसको आप अबद कह लें, उसको आप अजल कह लें, अरबी में कुछ भी कह लें, हिंदी में कह लें, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल इसकी वजाहत है कि टाइम डजंट अप्लाई टू गॉड। एक छोटा सा तो ये इंटरजेक्शन था करण साहब, टाइम आप नाप सकते हैं कि नहीं? टाइम आप नापते हैं कि नहीं? टाइम का मेजरमेंट होता है कि नहीं, कि वक्त को आप आंकते हैं कि नहीं? आकलन होता है कि नहीं टाइम का? हाँ होता है। तो जो चीज आकलन की जा सके, जिसको नापा जा सके, वो सीमित प्रकृति की होती है या असीमित प्रकृति की? वो हमारे लिए है ना, हम ड्यूरेशन होती है ना। मुफ्ती साहब अब आप आगे बताएं। वो जवाब देने के लिए है नहीं। जब आपने खुद ही कह दिया कि वो हमारे लिए होती है, उसको नापना, तो फिर आप खुदा को क्यों नाप रहे हैं उस टाइम से? तो मुफ्ती साहब ये आप देखो, मुफ्ती साहब आपने बोला ना कि हमारे लिए होती है और नाप रहे खुदा को। ये साबित हम ये कर रहे थे करण, आपने बोला ना कि टाइम है ना, सुनिए, चूंकि वो लिमिटेड है, उसको हम वो कर रहे हैं, इसीलिए वो तख्लीक शुदा है। जो चीज तख्लीक शुदा चीज है, तो आप उस चीज को आप ये मान के चलेंगे कि उससे हम कभी भी आकलन नहीं करेंगे खुदा को, कि उस तख्लीक शुदा चीज से हम नापें कि अच्छा इस फ्रेम में खुदा कहाँ था, इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था। वो सब नहीं है, वो उससे बियॉन्ड है। अच्छा मुफ्ती साहब, क्या ये वाला क्वेश्चन जो मैंने पूछा है, ये क्या मोहम्मद साहब से एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। मुफ्ती साहब आप बताइए, ये मोहम्मद साहब से पूछा गया था। ब्रदर दावा साहब कुछ कह रहे थे जी। नहीं मुफ्ती साहब आप बताइए मुझे। ओ भाई, टाइम वाली चीज आप हमारे पास आए हो तो कुछ
हमारे उसूल का ख्याल रखें। जी भाई ब्रदर दावा जी। ये करण से मुझे इसी पर बात करनी है कि असल में बात ये कर रहा था कि भाई जब टाइम नहीं था तो अल्लाह क्या कर रहा था असल में। करण ये बोल रहा है भाई टाइम ड्यूरेशन है, क्या चीज की ड्यूरेशन है करण? जो चीजें होती हैं, इवेंट्स क्या चीजें होती हैं? टाइम क्या टाइम इवेंट्स होता है ना, एग्जैक्टली इवेंट्स होते हैं टाइम। हाँ, इवेंट्स होता है, उसकी मेजरमेंट है, एक इवेंट से दूसरे इवेंट की मेजरमेंट है। जब कोई इवेंट था ही नहीं, कोई इवेंट हुआ ही नहीं था, तो टाइम एग्जिस्ट करेगा? तो अल्लाह खुद में एक एंटिटी है कि नहीं? एक होल्ड ऑन, एंटिटी होना और इवेंट होना अलग है, इवेंट नहीं है। हाँ, तो अल्लाह एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? अरे अल्लाह एग्जिस्ट कर रहा है, एंटिटी है, इवेंट नहीं है। अल्लाह ने पहला इवेंट क्रिएट किया है, फिर जब से टाइम शुरू हुआ। अब बात समझे ना? मैं तो समझ रहा हूँ भाई, सर जी मैं बात समझ रहा हूँ। अल्लाह ने पहला इवेंट, हाँ तो भाई टाइम से पहले टाइम होगा ही नहीं, क्योंकि टाइम से पहला इवेंट है। पहले इवेंट से मेजरमेंट शुरू होती है इवेंट्स की, फिर जब से हमारी टाइम की कैलकुलेशन शुरू होती है। जब पहला इवेंट क्रिएट ही नहीं हुआ, जब टाइम। हेलो, आवाज ठीक है भाई ब्रदर दावा आपकी। ब्रदर दावा सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन मैंने गूगल पर सर्च किया था कि व्हाट वाज देयर बिफोर क्रिएशन अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो वहां पर मुझे हदीस मिली थी, और वो हदीस में और ये सेम क्वेश्चन मोहम्मद साहब को पूछा गया था। किसी पता नहीं वो यमन का कोई था, यमनीज ने पूछा होगा पता नहीं। तो वो ऑथेंटिक हदीस थी, तो उसमें अल्लाह अकेला था, उसमें लिखा था अकेला था, और ऊपर भी कुछ नहीं था, नीचे भी कुछ नहीं था, और कोई वो था, क्या कहते हैं, फिर अल्लाह ने नीचे पानी था, और ऊपर फिर अल्लाह ने वो बनाया, अर्श बनाया। तो ये आंसर था। तो मुफ्ती साहब की तरह नहीं था कि मुफ्ती साहब ने पूरी हदीस क्या है जरा बताना, ट्विटर पे जो मिली थी। ट्विटर नहीं, सुन्ना.com पर थी, गूगल पे मिली थी। हाँ, गूगल पे जो मिली थी वो बताइए जरा। एक मिनट, अभी तो सर्च करनी पड़ेगी मुझे। समझ आप नहीं रहे हो, हमसे कह रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। नहीं, मैं क्या सर्च करनी पड़ेगी, ये बोल रहा हूँ। मैंने सर्च किया था। मैं थोड़ी देर पहले आपसे जब ब्रदर दावा ने कहा ना कि आप समझ नहीं रहे हो, नहीं मैं समझ रहा हूँ, समझ नहीं रहे हो। ये बहुत टाइम को नापा जाता है किसी भी चीज के लिए जो कि लिमिटेड हो और जो इवेंट हो। बहुत अहम लफ्ज है ये जो दावा ने बोला, ब्रदर दावा। हाँ, काल चक्र कहते हैं। खुदा जो है ना लिमिटेड है ना इवेंट है, तो टाइम के जरिए आप उसको नाप नहीं सकते। सर आपने मुफ्ती सर आपने बोला ना कि ये अल्लाह ने टाइम बनाया। मैं तो कह रहा हूँ कि कुरान से साबित कर दो कि अल्लाह ने टाइम बनाया है, लिखा होना चाहिए अल्लाह ने टाइम। खालिक़े कुल्ली शै, कुरान करीम के अल्फाज हैं कि वो हर चीज का, और आप खुद ही इसको मान चुके हो कि टाइम चीज है। तो जब चीज है और वो हर चीज का खालिक है, तो टाइम का भी खालिक है। टाइम यूनिट्स को बोलते हैं सर, वो एक फिनोमेना है। आप फिनोमेना बना सकते हैं। कमाल है। यानी अजीब बात है। फिनोमेना वर्ड को पता है भाई, फिनोमेना वर्ड यूज चलो होल्ड ऑन, फिनोमेना को डिफाइन करो क्या है। फिनोमेना जैसे मौत, अब आप बोलोगे मौत भी एक चीज होती है, जैसे कुरान इस्लाम में तो मौत को भी एक चीज बोला गया है। होल्ड ऑन, मैंने मिसाल नहीं पूछी, मैं पूछ रहा हूँ डिफाइन करो फिनोमेना क्या चीज है, डिफाइन करो उसको। ये नहीं कहो कि जैसे वो, ये डेफिनेशन नहीं होती, एग्जांपल नहीं चाहिए, डेफिनेशन चाहिए। डेथ डिफाइन इट, एग्जांपल नहीं देना है, डिफाइन। मैं डेथ बोलता रहा हूँ, डेथ। तो भाई डेथ डेफिनेशन नहीं है। occurring something which occurs, something that occurs, ठीक है। चलो अगर आपकी डेफिनेशन को ले लें कि something that occurs is a phenomena, yes, तो अब क्या आप ये कह सकते हैं कि God occurred? no, तो फिर बात खत्म हो गई, आपने खुद ही कह दिया। तो जब God की बात हो रही है ना, टाइम occurs। अच्छा, time occurs, yes, because it's a duration. Something that occurs has a cause or no?
सोचें, थोड़ा सा हेल्प लें इधर उधर। फिर से गूगल खोल लें। दोबारा पूछें। गोल हो गया। Something that occurs has a cause or no? यस। बस अब जो भी चीज अकर होगी उसका कॉज, प्राइम कॉज खुदा है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि खुदा हर चीज का खालिक है। तो भाई ये जो आपका जाम है ना, तो फिर यानी ये जो गॉड के ख्याल साथ ही है, टाइम हुआ ना, तो फिर ठीक ये तो जो है, ख्याल तो है ठीक तो हो इसको गया ना। छोड़ दें कि मैं तो आप सर बहुत सर समझ ठीक तो हो गया चुके ना हैं। मैं एक मुफ्ती सर। एक चीज मुझे एक चीज मेरे जहन में आई, यार कहने तो दो यार, कमाल है। वो कह रहे हैं भाई, है ना, एक सेइंग है, बचपन में बड़ी पढ़ी थी हमने, समझ समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। तो ये जो आप दावा करते हैं ना कि मैं समझ गया, तो आप समझे नहीं। वो एक मीम है ना, जो समझे वही तो ना समझ है, वही तो ना समझ है। अच्छा, वो एक मीम है, बड़ी आती है, ये तू समझा, वो कहलेंगे हाँ, नहीं तू नहीं समझा। वो मीम आप होगी। आमिर खान है शायद उसमें। एक लास्ट क्वेश्चन है बस, फिर जी फ्री विल पर बात कर बस एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं ना इनसे, इन्होंने हाँ, काफी कर ली है। जी सही बात है। अच्छा करण भाई, आपने हिंदुज्म क्यों छोड़ा? छोड़ा नहीं, मैंने पकड़ा ही नहीं कभी। पकड़ा ही नहीं था, एक्स हिंदू पे बोर्न हुए थे। हिंदू बोर्न हुए थे। वो इस पे याद आया, करण भाई आपसे रिलेटेड नहीं है, एक आपसे रिलेटेड नहीं है, वो एक स्ट्रीम होती है, मिर्जा जी कभी कभी वहां आते हैं, तो वहां पर एक मुर्तद गया जिसने अपना तारुफ कराया एक्स मुस्लिम से। तो होस्ट उससे पूछ रहा है, आप पैदाइशी एक्स मुस्लिम है या बाद में एक्स मुस्लिम बने हैं? तो गुड क्वेश्चन। तो अब सवाल का गिनोयत देखें, यानी क्या ये मुमकिन है कि एक बंदा पैदाइशी मुर्तद हो? सॉरी, मैं थोड़ा बैक एंड पे था, मैंने अभी सुना, अभी मैंने स्टार्टिंग में सुना था भाई हिंदू हैं, आप बोल रहे हैं एक्स मुस्लिम है। नहीं, एक्स हिंदू हैं। वो कहेंगे मैंने हिंदुइज्म कभी पकड़ा ही नहीं था, तो मैंने ये पैदा एक्स हिंदू हुए थे जी। अच्छा पैदा, ओके, ठप्पा लगा था, ठप्पा कहाँ है ठप्पा? अच्छा वैसे करण साहब चलो मजाक एक तरफ, क्या पकड़ा था आपने? कुछ तो पकड़ा होगा। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, मैं हमारे घर में कोई इतना मानते नहीं थे शुरू से ही, हम मतलब कोई है तो नाम से तो आपको पता लग ही रहा हो कि मैं हिंदू हूँ। हाँ नहीं, वो अलग है, ठीक है, कुछ तो मानते होंगे भाई, यही मानते होंगे कि हिंदुइज्म गलत है, यही मानते होंगे कि हमारा फेथ ये है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि कोई आदमी बगैर किसी फेथ के बड़ा होके मर जाए, ये तो पॉसिबल नहीं ना, कोई ना कोई फेथ उसका होगा। और दूसरे में ये भी बात है करण भाई कि अगर आप वैसी हैं जैसे आपके बाकी घर वाले हैं, तो आपको अभी भी वैसा ही होना चाहिए था जैसे बाकी आपके घर वाले हैं। आपने कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो आपने कहा कि मैं एक्स हिंदू। नहीं, कुछ मेरे घर वाले भी कुछ नहीं मानते, मेरे पापा भी कुछ नहीं भाई मानते। ये आपने नाम सेलेक्ट किया, इसका मतलब आपने एक एक्टिवली कुछ काम किया, किसी चीज से आपने खुद को दूरी दिखाई, तो कोई बात होगी अभी तो आपने। और एक्स कहना, एक्स लगाना ही अपने आप में इस बात को डिनोट करता है कि आप पहले वो हुआ करते थे। शादी हुई थी फिर अलहदगी हुई है। हाँ अच्छा मुफ्ती साहब, अब सारा जल चुका सारा मसाला। जवाब दीजिए, या तो आप ये कहते यहाँ पे आके कि मैं एक ऐसा हिंदू हूँ जिसे हिंदुज्म के बारे में कुछ नहीं पता, या तो फिर आप जो आपने दूसरा अपना स्टेटमेंट दिया बात करना चाहते हो। क्या चीज? नहीं, हमें हिंदुइज्म पर बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम असल में आपके इज्म पर, करनिज्म पर बात करना चाहते हैं। चलो करो, पूछ लो। तो वही तो पूछा, उसका जवाब दे दें कि भाई आपकी क्या आइडियोलॉजी है, क्यों आप उसकी वजह है, उसको आप हमारी नीयत में शक ना करें। बहुत सी मर्तबा लोग यहाँ पर, बहुत सी मर्तबा लोग आते हैं कि कहीं उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना हो जाए, तो इसलिए अपनी बात बताओ ही ना। तो अब देखें, हमने आपकी बात का जो है, आपकी बात का तो जवाब हो गया, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी क्या आइडियोलॉजी है। मसलन आप ये कहें भाई मैं ह्यूमनिज्म, भाई मैं एथीज्म में बिलीव करता हूँ, एग्नोस्टिक हूँ, कुछ तो हो गए, कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, कुछ तो हो। नहीं, मैं अपने गॉड की जो अपने मतलब आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता हूँ, गॉड की जो मतलब होती है, क्या गॉड को एक्सेप्ट करता हूँ, गॉड की आइडेंटिटी को। तो क्या आइडेंटिटी है जिसको आपने एक्सेप्ट किया? कि गॉड मतलब मैं गॉड की क्रिएशन, जैसे आप क्रिएशन को बोलते हो, तो मैं क्रिएशन तो नहीं कहता,
मतलब मैं ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता हूँ, जैसे गॉड ट्रांसफॉर्म करता अवतार। है चीजों को। हाँ, तो यानी आप नहीं हिंदू नहीं फिलोसफी से मुतासिर हो, फिर ये कहो ना सीधे सीधे नो नो भाई। नो 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 नो। नहीं 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 भाई, अच्छा, अवतार नहीं बोलूंगा, अवतार नहीं होता भाई, मैं नहीं नहीं अवतार नहीं, नहीं अवतार की बोल बात रहा नहीं हो रही है। अवतार ट्रांसफॉर्मेशन यानी हूँ। गॉड जो मैटर है कि जिससे कि जो कायनात में वो मैटर हमेशा से एग्जिस्ट करता था, गॉड ने उसको ट्रांसफॉर्म किया है, राइट? हाँ जी, हाँ जी, बस हाँ, तो हाँ। ये तो हिंदू फिलोसफी है ना, तो आप तो हिंदू फिलोसफी से मुतासिर हो। तो चलो फिर ये आप ये ऐसे क्यों कह बोल रहे हो दो कि आप। आपने हिंदुइज्म क्यों छोड़? हिंदुइज्म की तो बुनियाद ही यही है कि मैटर जो है वो इटर्नल है, जिस तरह गॉड इटर्नल है। अब हाँ मुझे तो एक बात ऐसे बताएं बोल दो। कि मुझे आपको ये पता कैसे चला, चूंकि स्क्रिप्चर्स को तो आप बिलीव करते नहीं हो। नहीं नहीं, मैं क्योंकि मैंने हमारे यहाँ पे आपको पैंथीज्म के बारे में पता ही होगा। हाँ हाँ, पैंथीज्म, ठीक है। तो हाँ तो पैंथीज्म में यह है कि हम जैसे होता है उसमें कि जो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नोर कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो उसी की फिलोसफी में चलता हूँ। ये पैंथीज्म में होता है कि साइंस में होता है? वो पैंथीज्म उसी को लेके चलता है। यानी साइंस पैंथीज्म को लेके और चल बाय द रही वे है या अगर पैंथीज्म साइंस को लेके चल रहा है? दोनों इक्वली इक्वली है वो दोनों। दोनों इक्वल हैं। एक- तो हाँ जी। यानी पैंथीज्म और ये जो आपने कहा कि एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, इसका मतलब ये है कि अच्छा पैंथीज्म का आपने नाम लिया, क्या है पैंथीज्म? मैंने सिर्फ नाम लिया है कि मतलब बताने के लिए आपको, मैं कोई नहीं, एग्जैक्टली वो वो नहीं मैंने बोल सुन रहा हूँ। लिया। पैंथीज्म है क्या, इसको भी डिफाइन करो। नहीं, मैं डिफाइन नहीं करने वाला हूँ उसको। क्यों? मतलब कुछ गड़बड़ लग रही है? कुछ गड़बड़ का अंदेशा है? ना ना, और मैं गड़बड़ की मैं बात नहीं। मैं जरा सा एक और चीज ऐड करना चाहूंगा करण। एनर्जी कैन, साइंस भी क्या बोलती है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड विद इन ए सिस्टम। एग्जैक्टली नहीं, वो मुतलकन तो क्लेम उसको तो नहीं है। बाद में बिल्कुल, आएंगे। ये पुराना जिन्होंने हो दावा गया रखा मामला। उसको तो हम आएंगे बाद में। पहले इन्होंने वो पैंथीज्म को डिफाइन किया है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये पैंथीज्म को डिफाइन किया है, तो यही पैंथीज्म है या कुछ और है? नहीं, ये मेरा पैंथीज्म है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ। आपका पैंथीज्म है, पेन से तो नहीं निकला? करनिज्म, PEN। करनिज्म। बिलीफ है चले ना, ठीक अब बिलीफ की क्वेश्चन थोड़ी कर चलिए सकते बस हो गया। है। लो, तो फिर इन्होंने कहा जी मैं डॉगमेटिक हूं। इन्होंने कहा कि मैं डॉगमेटिक हूं, जो आप मेरे बिलीफ पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब मैं चाहे जो बिलीव करूं, ठीक। तो मैं किसी का गला थोड़ी काट रहा हूँ अपने बिलीफ के लिए। आ गए अपने अपनी सर वाली पे पे। रख रहा हूँ, ये मैंने देखें, आपको ये असल में यही उगलवाना, जब बंदा फ्रस्ट्रेशन हो जाता आ जाता है ना, फ्रस्ट्रेट होकर फिर वो इसी तरीके की बात करता है कि मैं किसी का गला थोड़ी काट रहा हूं। ये है टॉन्ट कसना। लॉजिक का गला काट दिया भाई आपने बहुत बार यहाँ जी, पर। आपने नहीं इंसान से बढ़कर इंसान की जो अकल है ना, उसका गला काट के उसको दफना दिया आज। सॉरी मुफ्ती अबाउट सर, दैट। वो मेरा क्वेश्चन तो रह गया, वो मेरा क्वेश्चन रह आपका गया क्वेश्चन फ्री हो विल गया पे। मेरे भाई, हाँ, आपके क्वेश्चन, एक आपका क्वेश्चन हो एक गया ना पहला वाला? नहीं नहीं सर, 2 क्वेश्चन पूछने थे, एक फ्री विल पहला वाला तो वाला रह हो गया था गया, ना शुरू। पहला वाला हो हाँ गया। वो तो हो गया था, वो हो चले, गया अब था। दूसरा वाला अगली मर्तबा इंशाल्लाह। जी प्लीज सर, बिल्कुल। प्लीज एक बार ही कर लो। आपसे गुफ्तगू बहुत लंबी हो गई मेरे भाई। अगली मर्तबा जिस तरह सर आप इस मर्तबा आए, अगली मर्तबा आ जाए, कोई मसला नहीं है। और हमारी तो स्ट्रीम रोजाना ए, किसी ए, न किसी चैनल पर हो रही है, तो आप वहां कर लें एक बार ही भाई। कर लो। बहुत सारे लोग हैं, देखो ऑलरेडी 2.25 घंटे हो गए, मैं 3 घंटे ही करता हूँ। मेरे पास सिर्फ 45 मिनट से मुझे बहुत सारे लोगों को लेना है। ठीक है, शुक्रिया। आज के लिए इतना ही था। कॉमेडी नाइट विद करण। जी, अबुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा एक हिंदू मतलब नॉन मुस्लिम लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, सुन रहा हूँ। जी। मुफ्ती साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई नॉन मुस्लिम है और वो आइडल वर्शिपिंग करता है, ओके, एंड उसका सर पूरा एक सिर्फ 2 तरीके के लोग हो सकते हैं इसमें। जैसे एक हो गए जो कि जिनका पूरा बिलीफ है कि ये सारे आइडल्स उन्हें कुछ दे सकते हैं, लेकिन सर कुछ लोग उसमें होते हैं जिनका बैक में ये होता है माइंड में कि ये एक्चुअली गॉड के बस ट्रांसफॉर्मेशन से। तो सर मुफ्ती साहब, क्या वो लोग भी मतलब जहन्नम में हमेशा रहेंगे, जिनका ये बिलीफ है कि ये एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन से सिर्फ गॉड की फॉर्म से, बट ये एक्चुअल में गॉड नहीं है, मतलब गॉड की वो जात नहीं है ये, ठीक, क्या वो भी जहन्नम में हमेशा रहेंगे? देखें ये भी शिर्क है, जो कि शिर्क कई तरह के होते हैं। शिर्क की एक किस्म होती है शिर्क फिज़ात, और दूसरी किस्म होती है शिर्क फिस सिफात। शिर्क फिज़ात का मतलब यह है कि आपने खुदा के पैरेलल एक दूसरी एंटिटी को मान लिया। जैसा कि
ज़ोरास्ट्रियंस या मजूसियों के यहाँ ये तसव्वुर था कि एक खुदा खैर का बनाने वाला है और एक खुदा ईवल यानी शर का बनाने वाला है, दो पैरेलल जातें हैं, तो ये शिर्क फिज़ ज़ात है। इस पर बिलीव करने वाले बहुत ज्यादा मुशरिक नहीं होते, यानी मुशरिकीन की अक्सरियत इस पे बिलीव नहीं करती, ये बहुत कम, बहुत रेयर। अक्सर आपको मुशरिकीन ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे ऊपर वाला एक है। जो मसला है और इसी तरह का शिर्क जो है, यानी दूसरे नंबर वाला जो सिफात में खुदा के किसी दूसरे को शरीक ठहराना, ये दरअसल मुशरिकीन मक्का भी करते थे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ थाईलैंड में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है वगैरह, कंबोडिया में हो रहा है और मक्का में नहीं हो रहा था। मक्का में भी यही हो रहा था, कंबोडिया में भी यही हो रहा है, ठीक है। और वो ये है कि खुदा की सिफात में किसी को शरीक ठहराना। अब जो आइडल वर्शिपिंग है, हम ये पूछते हैं कि ये खुदा है या ये खुदा नहीं है, इसमें खुदा की का परतो या उसका मैनिफेस्टेशन है। अगर ये खुदा है तो ये शिर्क फिज़ ज़ात है, और अगर ये खुदा नहीं है बल्कि इसमें खुदा का परतो और उसका मैनिफेस्टेशन है तो ये शिर्क फिज़ सिफात है। एक ऐसी चीज के जो खुदा नहीं है उसमें आपने खुदा की सिफत मान ली, और उसकी एक सिफत यह है कि उसकी इबादत की जाए, तो आप इस पत्थर की इबादत कर रहे हैं, ये शिर्क फिज़ सिफात है। तो जिस तरीके से शिर्क फिज़ ज़ात वाला हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा, शिर्क फिज़ सिफात करने वाला भी हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। ठीक है मुफ्ती साहब, और जैसे कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ क्रिएट करी है वो हर एक चीज़ परफेक्ट है, हमारे आइडियोलॉजी के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से हर एक चीज़ परफेक्ट है। तो क्या उस परफेक्ट क्रिएशन से अगर हम गॉड को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो क्या वो भी मतलब अल्लाह ताला की एक तरीके से वो इंसल्ट होगी? होल्ड ऑन, अगर हम उस क्रिएशन से गॉड को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्या मतलब? सर मुफ्ती साहब, जैसे कि ये मैटर से जो कि बनाते हैं आइडल्स वगैरह, ठीक है सर, तो मैटर भी जो है वो भी अल्लाह ताला की एक क्रिएशन है, ठीक, और अल्लाह ताला की हर एक क्रिएशन जो है वो परफेक्ट है, ठीक। तो क्या हम मतलब ये सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला की क्रिएशन से ही वो जो आइडल बना रहे हैं, तो फिर भी क्या वो नऊजुबिल्लाह मतलब वो इंसल्ट कर रहे हैं अल्लाह ताला की उस लेवल की? मैं एक मिसाल दे देता हूं आपको कि कोई साइंटिस्ट है और वो एक एआई रोबोट बनाए, एआई टेक्नोलॉजी पर मबनी एक रोबोट वो बनाए, और वो रोबोट आपका कोई काम करता हो, मसलन आपके खाने वाने बना देता हो, किचन के बर्तन धो देता हो, इस तरह के काम वो कर रहा है, आपकी जो बेसिक जरूरियात है वो पूरी कर रहा है। अब आप ये कहें कि ये जो रोबोट है ना, ये वही साइंटिस्ट है कि जिसने रोबोट बनाया है। भाई रोबोट तो उसने बड़ा काम का बनाया है, बड़ा यूजफुल बनाया है, जिस काम के लिए बनाया वो काम कर रहा है, बर्तन धोने के लिए बनाया तो बर्तन धो रहा है। अब आप इस परफेक्शन की वजह से कि बर्तन बहुत जबरदस्त धुल रहे हैं, लिहाजा साइंटिस्ट ही को मैं बर्तन धोने वाला मान लूं, क्या ये उस साइंटिस्ट की तौहीन नहीं होगी? जी बिल्कुल होगी मुफ्ती साहब। तो बस ये बात है। ठीक, चलें जी, थैंक यू। ओके, अगले हमारे कॉलर हैं उस्मान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा सऊद अहमद, मैं अभी इनके बाद आपको ले रहा हूँ जी। मुफ्ती साहब जज़ाकल्लाह खैरन आपका। मैं आपके स्ट्रीम सुन के हमारे कई नॉन मुस्लिम दोस्तों को सुना दावत देता हूँ, मतलब कि उनके क्वेश्चंस जो पूछते हैं मैं आपकी स्ट्रीम सुन के उनको जवाब देता हूँ, लेकिन वो एक सवाल ऐसा करते हैं उसमें थोड़ा झिझक होती है, वो आपसे सवाल जवाब लेना चाहता हूँ जी। मुफ्ती साहब, कई इंडिया में, मैं इंडिया से हूँ, तो नॉन मुस्लिम हमें एक लक़ब दे चुके हैं कि कन्वर्टेड मुस्लिम बोल के। हाँ जी, क्योंकि बोले तो ओरिजिन इस्लाम का वो कहते हैं कि सऊदी से हुआ, लेकिन सऊदी में ही जितने इस्लाम ने कहा गया है उसका ही वायलेशन हो रहा है। जैसे कि सऊदी में शराब की दुकान खुलने जा रहे हैं और पब और हिजाब जैसा बैन हो रहा है, तो वो सवाल करते हैं कि जब वहां से ही इस्लाम ओरिजिनेट हुआ था तो तुम लोग यहाँ पे शरीयत क्यों नाजिल करना इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? हाँ, सबसे पहली बात तो ये है, दो बातों के में फर्क रखना चाहिए। वो अगर हमें कन्वर्टेड या रिवर्टेड बोलते हैं तो बोले, कोई मसला नहीं है। हम तो खुद ही कहते हैं कि भाई बर्रे सगीर यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों की अक्सरियत के आबा व अजदाद जुल्म और अंधेरी जुल्म और जिहालत की अंधेरियों में पड़े हुए थे,
तो हुआ ये कि इस्लाम की रोशनी उन तक पहुंची और वो उन तारीकियों से और अंधेरियों से निकल कर आए और हिदायत के रास्ते पर चले। ये तो उनके लिए बैज ऑफ ऑनर है, ये जो कन्वर्जन है ना, ये बैज ऑफ ऑनर है, तो हम तो इसको तस्लीम करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये कहना कि इस्लाम का आगाज सऊदी अरब से हुआ था, ये जहालत है। सऊदी अरब से इस्लाम का आगाज नहीं हुआ था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का आगाज मक्का और मदीना से हुआ था, और जिस वक्त हुआ था उस वक्त सऊदी गवर्नमेंट या सऊदी मुल्क एग्जिस्ट नहीं करता था। सऊदिया की तारीख ज्यादा से ज्यादा 100 साल पुरानी है, ठीक है। तो जो शरीयत और जो पैगाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए वो 1400 साल पहले लेकर आए। रही बात इस्लाम की, तो इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले से एग्जिस्ट करता था, हजरत आदम के साथ इस्लाम आया। क्योंकि इस्लाम नाम है एक अल्लाह को मानने का और उसकी इबादत करने का, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर ईमान लाने का। तमाम अंबिया ने यही पैगाम दिया है। तो असल में तो जो कन्वर्जन हुआ है ना, वो इन हिंदुओं का हुआ है, क्योंकि ओरिजिनली ये भी किसी जमाने में इनके आबा व अजदाद एक खुदा को मानते थे और शिर्क नहीं करते थे। फिर आया शैतान और उसने इनको जुल्म और जिहालत की अंधेरियों और उसकी वादियों के अंदर धक्का दे दिया, और ये वहां से निकल नहीं पा रहे और ये सोच रहे हैं कि भाई ये कुआं है, जो मेंढक कुएं से बाहर नहीं निकलता, समझता है कि यही उसकी दुनिया है। तो वो समझ रहे हैं कि बस ये जो तारीकी है यही तारीकी असल है, बाहर कहीं रोशनी है ही नहीं, चूंकि उसने रोशनी देखी नहीं। तो असल पॉइंट ये है कि आपको ये बताना है कि क्या इस दुनिया का आगाज, एक पॉइंट दे रहा हूं, ये किसी भी हिंदू से पूछ लेना, इस दुनिया के आगाज में जो इंसान है वो एक खुदा को मान रहा था या मल्टीपल गॉड्स को मान रहा था? उसकी वजह है कि मैथमेटिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी शुरुआत मल्टीपल से हो, मसलन 10 से हो और कट करते करते आप एक पर पहुंच जाएं। ये तो पॉसिबल है कि एक से शुरू हो, आप उसको मल्टीप्लाई करते रहें, ठीक है। ये मुमकिन नहीं है कि आपकी शुरुआत ही 100 से हो और आप जो है आगे 15-20 हजार साल के बाद अचानक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं और दुनिया को एक का पैगाम दें। ये नहीं होगा। एक का पैगाम था इंसानियत की घुट्टी में, उसके बाद कुछ लोगों ने उसको मल्टीप्लाई किया और कई कई खुदा का तस्वुर पेश किया। तो एक खुदा का तस्वुर तो हमेशा से, ठीक है जी मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह खैर। चलें जी, ठीक है। अच्छा, अब हम ले रहे हैं अच्छा, वो कंफ्यूज हो से, ठीक है। चलो अच्छी बात है, अगर इतनी ही देर में कुछ तरक्की हुई है तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो हमसे बात भी नहीं हुई। जी भाई कंफ्यूज मुस्लिम साहब, अब आप एक्स मुस्लिम नहीं रहे, बोले भाई। आप म्यूट पर हैं भाई, म्यूट पे है कंफ्यूज साहब, शायद निंद्रा भी आ गई। अनम्यूट करने में क्या कंफ्यूजन है? अब देखें, आप दोबारा आए हैं, यहां तक पहुंचे हैं, तो भाई थोड़ा सा आवाज निकालें। चलो फिर आपको मैं बैक स्टेज करता हूं, पर्सनल मैसेज कर देना। आतिफ रैयान साहब जरा नजर रखना, अगर ये अवेलेबल हो तो फिर ठीक है। अच्छा, ये कौन साहब हैं? एक मिनट, अच्छा ये तंजील खान जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मुफ्ती साहब, एक्चुअली मेरे सवाल 2-3 हैं, लेकिन मैं एक ही में कवर करूंगा उसको। तो मुफ्ती साहब, सवाल मेन ये है कि यहाँ पे हम देखते हैं एशियन सब कॉन्टिनेंट में जो हमारे मुस्लिम्स हैं वो बहुत ज्यादा फिरकावारियत में फंस चुके हैं, राइट। और वो ये नहीं देख पा रहे कि इन एक्चुअल जो हमारे ऊपर वॉर आ रहा है वो एक बहुत बड़ी फोर्सेस, वेस्टर्न फोर्सेस से आ रहा है। जैसे कि एथीज्म आ रहा है, हम कहें सेकुलरिज्म आ रहा है, मॉडर्निज्म आ रहा है, राइट। इन सब चीजों को देख नहीं पा रहे और वो सिर्फ इस चीज में फंस चुके कि नमाज कैसे पढ़नी है, राइट। हमारी नमाज ठीक है या इनकी नमाज ठीक है। तो इन सब चीजों से में फंस चुके हैं। मुझे बस एक आंसर चाहिए आपका कि क्या लगता है आपको किस तरीके से हम इस उम्मत को उस जो हमारे अगेंस्ट वो जो वॉर्स आ रहे हैं उनकी तरफ इशारा दे सकते हैं कि भाई यूनाइटेड होकर इन सब चीजों को छोड़कर उस चीज की तरफ देखो जो हमारे यूथ को वो कर रहा है, तबाह कर रहा है। देखें,
हमारी जो स्ट्रीम्स होती हैं उसमें एक मरतबा नहीं, 10 20 हजारों मरतबा हम ये पैगाम दे चुके हैं कि, और इसका इजहार भी कर चुके हैं, सिर्फ ये नहीं कि पैगाम दिया बल्कि अमली तौर पर भी हमने करके दिखाया है कि हमारी स्ट्रीम्स में अलग अलग फिक्र के और अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट के लोग आते हैं और एक चीज के ऊपर मुत्तफिक होते हैं, और वो ये है कि जिसको आप ये कह दें कि एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल, उसकी किताबों और उसके मलाइका, जन्नत व जहन्नम, बास बादल मौत, कदर खैर शर, इन चीजों के ऊपर ईमान रखते हैं ये सारे लोग। ये हमारा वो कलिमा है कि जिसके ऊपर हम सब मुत्तफिक हैं। अब जब हम इसके ऊपर मुत्तफिक हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो कॉमन एनिमी है वो क्या है। कॉमन एनिमी हमारा वो है कि जो हमसे ये कलिमा छीनना चाहता है, चाहे वो अल्लाह के ऊपर ईमान हो, फिर रसूलुल्लाह पर ईमान हो, किताबों पर ईमान हो, रोज़े जज़ा पर हो, तकदीर पर हो, जो इस कलिमे को हमसे छीनना चाह रहा है वो हमारा कॉमन एनिमी है। तो हम मुख्तलिफ फिक्र के लोगों को एक स्टेज के ऊपर जमा करते हैं और उस कॉमन एनिमी के ऊपर बात करते हैं। तो हमने अपने किरदार से दिखाया है कि आप अपनी अलग अलग मकतबे फिक्र से वाबस्ता रहकर एक कॉमन कॉज के ऊपर जमा हो सकते हैं। तो हमारा तो पैगाम यही है। और ये जो फिरका बंदियां हैं, एक दूसरे की को गलत कहना फिरके की बुनियाद पर, एक तो ये कि आपने मसलन कोई आदमी शिर्क कर रहा है और है पैदा हुआ मुस्लिम फैमिली में, तो जाहिर है उसको मुशरिक कहा जाएगा। कोई आदमी कुफर कर रहा है तो उसको कुफर कहा जाएगा। अब ऐसी बहुत बड़ी के बुनियाद पर, मुफ्ती साहब, फिक्र के बुनियाद पर, जो फिक्र की बुनियाद पर जो तरदीद होती है वो गलत होती है। और उसकी वजह ये कि जो मसले मसाइल है ना, मसलन नमाज ऐसे पढ़नी है कि जी रफ़े यदैन करना नहीं करना, ये हराम और हलाल के मसले हैं ही नहीं। ये इख्तिलाफ ही औला और खिलाफ औला का है। औला का मतलब है कि क्या चीज बेहतर है और क्या चीज बेहतर नहीं। यानी जो लोग रफ़े यदैन कर रहे हैं उनके नजदीक औला रफ़े यदैन करना है, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके नजदीक औला रफ़े यदैन न करना। इख्तिलाफ औला और खिलाफ औला का है। इसमें एक दूसरे की तकफीर करना, उसको गुमराह कहना, ये सब गलत है। ये एक नॉन एकेडमिक रवैया है। एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि जब ये लोगों को समझना चाहिए कि जब भी ये लोग इस्लाम के अगेंस्ट काम करते हैं या उसके अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि ये कोई कौन सामने कौन है, वो बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, अहले तशय्यो है, क्या है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये अपने आप को मुसलमान कहता है, मुझे इससे इसका कलमा छीनना है, कुछ भी हो जाए। तो इस चीज को लोगों को समझना चाहिए। और एक चीज मुफ्ती साहब कि मैं एक छोटी सी बात कहता हूं। अच्छा, मैं इस पर एक चीज का इजाफा करना चाहूंगा, चूंकि मुझसे थोड़ा सा, यानी 2 हफ्ते से ये केस चल रहा है, 1 हफ्ते से, और मुझसे बहुत से लोगों ने पर्सनली भी राब्ता किया कि इस पर बात होनी चाहिए। मुफ्ती सलमान अजहरी की जो गिरफ्तारी हुई है इंडिया में और उनको जेल में डाला गया, जो भी उनकी वो थे, अब उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा वो एक अलग मसला है। लेकिन उनको जो जेल में डाला गया, उनके ऊपर इल्जाम लगाकर हेट स्पीच का, तो वो इसलिए नहीं डाला गया कि वो बरेलवी थे, इसलिए डाला गया कि वो एक मुसलमान थे। अब उसके बाद मुसलमानों की तरफ से, चाहे वो मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखते हों, उन्होंने रिपोर्ट की अखलाकी एतबार से कि भाई ये जो गिरफ्तारी हुई है वो इंसाफ का कत्ल हुआ है, गैर मुनसिफाना है। तो मुझे अफसोस हुआ कुछ अफराद पर कि जो एक खास फिरके से आते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमें जो है वो इन लोगों की हमदर्दियों की कतन कोई जरूरत नहीं है, हमें इन लोगों की तरफ से कोई इत्तेहाद नहीं चाहिए, कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, ये बात उन्होंने कही। तो ये चीज एक अफसोसनाक सूरत हाल है। और उसकी वजह यही है कि सामने वाला आपका मसलक देखकर आपको नहीं पकड़ता या आपके ऊपर हमला नहीं करता। अगर मॉब लिंचिंग होती है तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि वो किस मसलक से ताल्लुक रखता है। मॉब लिंचिंग इसलिए होती है कि वो एक खास दीन से, एक अल्लाह को मानने वाला है और उस दीन के ऊपर वो यकीन रखता है। तो मुसलमानों को इन चीजों से बाहर आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने, और वो पॉसिबल भी नहीं है कि आप अपने मसलकों और फिरकों को दफन कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इस पर बात करने से कोई फायदा नहीं है। असल चीज ये है कि आप ये देखें कि क्या इन एक दूसरे की इस लेवल पर जाकर मुखालफत करने से हमारा फायदा है या हमारा नुकसान है। इल्ला ये कि वो शख्स के जो, या वो फिरका जो अपने आप को मुसलमान कह रहा हो, वो मुत्तफक अलैह तौर पर काफिर हो। मिसाल के तौर पर कादियानी है, कादियानी मुत्तफक अलैह तौर पर काफिर है और अपने आप को वो मुसलमान कहते हैं। तो अब चाहे आप बरेलवियों से पूछें, आप अहले हदीस से पूछें, आप देवबंदियों से पूछें, आप अहले तशय्युअ से पूछें, किसी से भी पूछ लें आप, वो कहेगा कादियानी काफिर है।
तो अब आप इसको फिरका वाला इख्तिलाफ नहीं कहेंगे, ये इस्लाम और कुफर के दरमियान इख्तिलाफ। जी अच्छा मुफ्ती साहब, मैं ना असल में ये कह रहा था कि जस्ट कंप्लीट करते हुए बात को कि दो साल पहले, 1 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मतलब मैंने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया एथीज़म में और इन सब चीज़ों में, बल्कि मेरे पॉडकास्ट भी आए हैं आयरा वालों के साथ और दावा मोटिवेशन वालों के साथ रिगार्डिंग दिस। लेकिन क्या हुआ ना, ने जब देखा ना, मुझे रोना आता है इन एक्चुअल, मैं आपको सच बताऊं तो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग इतना ज्यादा अपने आप में घुल गए हैं, वो इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने बाउंड्री कि वो दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, राइट। और कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है, इससे ना हम खुद से तो भिड़ रहे हैं और हम अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे, हमारी पेरेंटिंग स्किल्स भी खत्म हो रही हैं। क्योंकि क्या हो रहा है ना, मैंने देखा है कि वो इस बात पे तो बहस पे चले जाते हैं कि भाई रफा देन करना या नहीं करना, लेकिन वो इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे भाई उनके जो 9 साल की बेटी है या बेटा है, उसको जो 9th क्लास में है उसको डार्विनियन एवोल्यूशन पढ़ाया जा रहा है, उसकी बुनियादी अकायद खराब किए जा रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं पड़ रही इस चीज की, राइट। वो इस चीज में बस फंस चुके हैं कि भाई हमने इसकी तरफ जाना है। अच्छा, एक ये चीज थी मुफ्ती साहब के, आपने नाम सुना होगा ऑथर का, हारून याहिया करके, जो तुर्की के हैं, ठीक है। तो उनकी किताबें मैंने बहुत पढ़ी हैं, डार्विनियन एवोल्यूशन के ऊपर उन्होंने काम किए हैं बहुत ज्यादा। उसके बारे में थोड़ी सी वजाहत अगर आप फरमा दें कि भाई क्या अभी इस टाइम, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया, जो कुछ उनके लाइफ स्टोरी रही है, तो उसको देखते हुए कि क्या हम ही वाज अ फ्रॉड, और उसकी वजह यह है कि हारून याहिया का जो भी काम है वो हारून याहिया का नहीं है, सिवाय कॉपी पेस्टर कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कॉपी पेस्टर बंदा था, और यही वजह है कि जो कुछ उसने लिखा उसमें उसका रत्ती बराबर भी खुद उसकी जिंदगी में उस पर अमल नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने एक पेन नेम गढ़ा और लोगों से उसने लिखवाया, या कहीं से कॉपी पेस्ट। अब डार्विनियन एवोल्यूशन के ऊपर जो कुछ है वो सारा क्रिश्चियंस की उसने बारो किया, उसका उर्दू तर्जुमा या टर्किश में उसने लिखा, उसके बाद सारी दुनिया की जबानों के अंदर उसका तर्जुमा हुआ कि भाई हारून याहिया की तरफ से आया है। तो अगर मैं तो समझता हूं कि, और ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ जब मेरी गुफ्तगू हुई थी तो उन्होंने उसका हवाला दिया, तो मैंने उनको वहीं पर करेक्ट किया कि देखें, ये बहुत जरूरी है कि आप किसकी किताब पढ़ रहे हैं और किससे इल्म हासिल कर रहे हैं इसका जानना। एक मशहूर ताबी हैं, वो ये कहते हैं, इमाम मुस्लिम रहीमहुल्लाह ने उनका कौल नकल किया है मुकद्दमे में कि उन्जुरु अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, ये देखो कि तुम अपना दीन किससे हासिल कर रहे हो। महज इसलिए कि कोई बंदा मशहूर हो गया और उसके इतने मिलियन फॉलोवर हैं, या ये कि उसने इतनी सारी किताबें लिखी हुई हैं, इसलिए आप उसके फॉलोवर बन जाएं या उससे दीन लें, नहीं। ये देखें कि वो जो कह रहा है, जो दीन वो पेश कर रहा है, जो अखलाकी जिसकी बात कर रहा है, वो अखलाकियात उसकी जिंदगी के अंदर पाए जाते हैं या नहीं। वो हशर उसका, ये तो सोशल मीडिया का था ना दौर के, जिसकी वजह से हारून याहिया एक्सपोज हुआ कि भाई अगर यूट्यूब ना होता तो लोग ये समझते हैं कि वो तो सदी का मुजद्दिद है, लोग तो ये समझ रहे होते। तो पता चला कि वो तो लड़कियों के साथ डांस कर रहा है ओपनली, यानी उसका एक नहीं बल्कि 100 लड़कियां उसके इर्द गिर्द हैं। वो तो अजीब व गरीब मंजर लोगों के सामने आए, जिन लोगों को पता चला। और ये तैयब उर्दुगान के कारनामों में एक कारनामा ये भी है कि उसको कई 100 साल के लिए अंदर डाल दिया। सही, और समझ ही रहे थे मुफ्ती साहब, उसे मुजद्दिद समझ ही रहे थे, क्योंकि 2006 में ही वाज अ बेस्ट सेलिंग ऑथर इन एशियन सबकॉन्टिनेंट। 2000 शायद 16 या 17 की बात है, मेरा इजिप्ट जाना हुआ और वहां के, सॉरी इजिप्ट का टर्की जाना हुआ, और वहां के कुछ स्कॉलर्स से मैंने ये बात की। और उस जमाने में एक मैगजीन अभी भी निकलता है, अल बलाग, ये निकलता है दारुल कराची से, और हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह के भाई हैं जनाब वली राजी साहब, उनका एक मजमून और उनकी किताब भी असल में है, वो किताब मेरे पास रखी हुई है। तो उसके मुकद्दमे में उन्होंने हारून याहिया की बहुत तारीफ की है कि भाई ऐसा आदमी है, जबरदस्त है। और उन्होंने जो है कुछ यानी अपने अल्फाज में वो हारून याहिया की बातों को नकल किया, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं उसके साथ कम्युनिकेशन में हूँ। ये मैंने पढ़ा। उसके बाद खैर मेरा टर्की जाना हुआ, और मैंने वहां के जो मकामी स्कॉलर्स हैं उनसे मैंने पूछा कि भाई आप लोग हारून याहिया के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि मैं उसकी वीडियोस उस वक्त तक देख चुका था, और ये कंफ्यूजन था कि भाई हजरत मौलाना वली राजी साहब कैसे उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो लगता है वो जानते नहीं है। तो मुझसे एक टर्किश आलिम ने, जो दारुल कराची के ही फाजिल थे और इस्तांबुल में एक इंस्टीट्यूशन वो चलाते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि जब वो किताब आई तो मैंने दारुल कराची लिखा, और मैंने उनको कहा कि
ये जो आप कुछ लिख रहे हैं ये गलत फहमी के ऊपर मबनी है। ये शख्स बहुत जल्दी अपने मेहदी होने का दावा करने वाला है, इशारों इशारों में ये कह चुका है, और जो बातें दुनिया भर में ट्रांसलेट होकर जाती हैं उनमें से बहुत सी बातें टर्किश लैंग्वेज से ट्रांसलेट नहीं होती, जो ये अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वीडियोस में कह रहा होता है। तो बाहर के लोगों को पता नहीं है, जो वहां मकामी लोगों को पता है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। खैर वो मैं समझता हूं कि उस मौकिफ से रुजू कर लिया गया होगा। जी 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 शुक्रिया मुफ्ती साहब। बाकी अगर बात होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्ट्रीम तो आप करेंगी, बाकी कभी आप कर लीजिए। अच्छा हज़रत, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला दरजात। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला दरजात।